लेकिन पंकज जी, ये देखिए, आरएसएस का जुड़ाव था परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी की हत्या में। उसे उन्होंने, उनके समर्थकों ने इस तरह से पेश किया कि ये तो हिंदू धर्म के लिए किया गया, हिंदुत्व हिंदुओं के लिए किया गया, बाबरी मस्जिद गिराई हिंदुओं के लिए की गई। अब जो यहाँ हुआ है ये किसके लिए था? आप तो हिंदुओं को लगता है कि अभी तक बेवकूफ बना रहे थे और एक्सपोज हो गए। तो पूरा चरित्र जो है, सुनीता जी बोल रही थी ये ट्रेनिंग का मामला है, मुझे लगता है ये उससे ज्यादा इंटेंशन का मामला है। देखिए, इंटेंशन का भी मामला है और इसमें आरएसएस की जो तमाम ट्रेनिंग वगैरह को लेकर जो तरह तरह की बातें होती रही है कि ये बड़े शुचितावादी लोग हैं, बड़ा चरित्र निर्माण करते हैं, और आरएसएस कहता भी है बार बार कि हम तो साहब राजनीति नहीं करते हैं, हम एक चरित्र निर्माण के प्रोजेक्ट में हैं जो इस देश में लोगों का चरित्र बनाना चाहता है, और हम ये देख रहे हैं कि चरित्र का किस तरह से निर्माण हुआ है। और आप कह रहे थे कि ये हिंदू धर्म को हिंदू को बेवकूफ समझते हैं, बल्कि ये पूरा राम मंदिर का प्रोजेक्ट ही हिंदू धर्म को के प्रति जो आस्थावान जनता है उसको मूर्ख बना के, बल्कि उसे उस मूर्खता को संगठित करके सरकार हो जाने का पूरा प्रोजेक्ट। और आज वो सामने आ गया है। इनको ना धर्म से कोई लेना देना है। इन्होंने पहले राम मंदिर के मसले को उठाकर एक विभाजनकारी परिस्थिति पैदा की। किसी भी देश में विवाद हो सकता है, ये भी विवाद था। सब कह रहे थे जो कोर्ट का फैसला आएगा मानेंगे, 80 के दशक से कह रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे नहीं नहीं, हम कोर्ट का फैसला कैसे होगा, कोर्ट का फैसला हम नहीं मानेंगे। ये लगातार इस बात की आप पुराने अखबार और मैगजीन देखें तो आडवाणी जी के बयान या बड़े बड़े नेताओं के इनके बयान थे कि कोर्ट जो है आस्था का फैसला नहीं कर सकता। जबकि पहले दिन से इस देश में जो लोग भी थे, चाहे वो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हों, चाहे राजनीतिक दल के लोग रहे हों, सब ने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा माने। लेकिन इन्होंने पूरे देश को विभाजनकारी राजनीति का शिकार बनाया और अंत में कोर्ट ने फैसला दिया जिसे सबने स्वीकार किया। अब कायदे से वो हिंदू समाज का मंदिर होना चाहिए था। सबकी आस्था राम में जुड़ी है, उसके लिए आरएसएस का होना ना होना कोई बात नहीं है, बल्कि राम के प्रति आस्था को देखकर ही इन्होंने राम को अपना आइकन बनाने का प्रयास किया, उन्हें राजनीतिक एक तरह से उपकरण बना डाला। तो अब जब वहां पर मंदिर में एक भी शंकराचार्य नहीं, कोई जितने भी रामानंद नंदी संप्रदाय के जो महंत लोग थे उनको जगह नहीं, जगह किसको दी गई? जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं। पूरी तरीके से आरएसएस ने अयोध्या के इस मंदिर को अपना दफ्तर बना डाला और पूरे हर चीज पर अपना नियंत्रण रखा। चाहे इसके निर्माण की जो प्रक्रिया रही हो, ट्रस्ट केंद्र के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बनाया गया, केंद्र सरकार ने बनाया, लेकिन उसमें सभी महत्वपूर्ण पोस्ट पर आरएसएस के लोग रखे गए और या फिर उनके द्वारा जो उनके करीब के लोग हैं उनको रखा गया। अब जो दो बड़े नाम आए हैं इसमें हमें देखना होगा। एक अनिल मिश्र हैं जो दरअसल यजमान भी थे, वो डॉक्टर अनिल मिश्र जो राम मंदिर में जो अपनी पत्नी के साथ मुख्य यजमान की उन्होंने भूमिका अदा की। अलग बात है कि टीवी कैमरे हमेशा मोदी जी और भागवत पर लगे रहे। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये आरएसएस के अवध प्रांत के कार्यवाह थे। एक तरह से अवध प्रांत के सबसे बड़े आरएसएस के पदाधिकारी थे। फिर इनके भतीजे हैं अनुकल्प मिश्र, जिन्हें इस गणना में लगाया गया, और उनके एक बहनोई हैं, उनका भी नाम नहीं कोई वो लवकुश मिश्र, ये अनुकल्प के बहनोई हैं। यानी अनिल मिश्र के भतीजे और उस भतीजे के बहनोई, इन्हें गणना में लगाया गया जो सीसीटीवी से चोरी में पकड़े गए हैं और इस समय ये लोग जेल में। तो अनिल मिश्र आरएसएस के व्यक्ति जो पूरी तरीके से वहां सब जमीन खरीद और हर चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा एक गोपाल राव साहब है, वो कर्नाटक में आरएसएस के प्रांत प्रचारक रह चुके हैं, जिनका वहां ट्रस्ट में कोई औपचारिक स्थान नहीं था, लेकिन आरएसएस की ओर से एक तरह से वो डिप्यूट किए गए वहां स्पेशल इनवाइटी के तौर पर, और वहां कहते हैं उन्हें बाप जी कहते थे और हर चीज वो तय करते थे। यानी वहां पर क्या होगा, पत्थर कौन सप्लाई करेगा, बालू कौन सप्लाई करेगा, हर चीज का ठेका उठ रहा है। और तमाम पुराने जो इंजीनियर्स वगैरह थे वो कह रहे थे हर चीज में 40% कमीशन गया है, उसके बिना कोई काम नहीं होता था।
और इन्हीं गोपाल राव के एक भतीजे सोमेश आनंद हैं, जिन पर एक खबर आई, कुछ जगह छपी कि हर हफ्ते वो एक बोरा लेकर अयोध्या से कर्नाटक जाते थे, बोरा भरा रहता था, और उधर से वो हवाई जहाज से आते थे। तो ये क्या था, एक करीब एक साल में 50 बार वो गए, और 42 दिन में जो एसआईटी ने सीसीटीवी के जरिए जो चोरी पकड़ी है, 42 दिन में उसमें 70 से 80 लाख रुपए बरामद हो चुके, और ये सारे इन्हीं लोगों के पास हैं। आप कल्पना करिए कि पिछले 4 सालों में, यानी सन 22 से लेकर और अभी 26 तक, किस बड़े पैमाने पर चोरी हुई हो। अगर 42 दिन में 70 लाख कैश की चोरी पकड़ी है इन्होंने, जो पकड़ी है, कितनी पकड़ी है, कितनी बताई है, वो एक अलग चीज है, सिर्फ अनुमान लगा दीजिए। 24-25 का वित्तीय जो इनका लेखा जोखा था, उसमें 450 करोड़ रुपए इस मंदिर में आय बताई गई थी, चढ़ावा और ब्याज वगैरह मिला। उस अनुपात में आप देखें तो ये कई 100 करोड़ की ये चोरी है, और ये चोरी एक तो कैश की चोरी है, दूसरा जिसका कोई हिसाब नहीं, वो है आस्थावान लोगों ने मंदिर में जो दान किया, सोना चांदी जेवर, जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है। और हमने देखा पिछले दिनों एक सिंधी समाज के लोग खुल कर आए, उन्होंने कहा साहब हमने 200 किलो चांदी दी थी, जिसमें उन ईंटों के शक्ल में जिसमें झूलेलाल की तस्वीर थी। शायद उनके मन में रहा हो कि इस मंदिर के प्रांगण में या किसी दीवार में उन ईंटों को लगा दिया जाएगा तो झूलेलाल भी वहां उपस्थित रहेंगे, वो एक उनकी शायद श्रद्धा रही हो। उन्होंने कहा कि हमें कोई रसीद नहीं दी गई, हम मांगते रहे, साल भर मांगा हमने, और उसके बाद हमने मांगना छोड़ दिया। तो आप सोचिए कि ये तो एक संगठन की ओर से था, जहां पर उन पर भी दबाव रहा होगा कि भाई आपने दिया है तो उसकी रसीद दीजिए। ऐसे कितने लोग आते हैं जो भाव विभल होकर कोई अपना हार दे देता है, कोई अपना कंगन दे देता है। पंकज जी, आपने अभी तक जितनी भी जानकारी दी है वो ये बताती है कि आरएसएस का पूरा इन्वॉल्वमेंट था, आरएसएस के लोग थे, धन उसमें बढ़ रहा था। सामान्य चोरी नहीं है, जो लोग भी गणना में लगाए गए वो भी यही लोग थे। सारा नियंत्रण, सारी निगरानी आरएसएस के लोग कर रहे थे। और मुझे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये सारा पैसा, सारा जो संपत्ति है, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के पास ही, जरूरी नहीं कि चंपत राय अपने पास रख रहे हो, अनिल मिश्र रख रहे हो। आरएसएस ने जिस तरह सत्ता आते ही इस देश में स्थायी संपत्ति के निर्माण की एक मुहिम शुरू की, हर शहर में उसके मुख्यालय बन रहे हैं, कार्यालय बन रहे हैं, जमीनें खरीदी जा रही हैं, तो शायद एक बड़ा कोष निर्मित करने का भी एक उन्होंने तरीका निकाला होगा। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आप 200 किलो चांदी ले लें और चंपत राय जैसा व्यक्ति, जिसको कहते हैं पूरा जीवन संघ में समर्पित कर दिया है उसने, वो रसीद देने को तैयार नहीं है, जबकि उनके हाथ में देकर आए हैं। और वो फोन नहीं उठा रहा, जानकारी नहीं दे रहा। अब वो हो सकता है कोई कह रहा है कि नहीं वो कार सेवकपुरम में रखा हुआ है, तो कार सेवकपुरम में कैसे चला गया? वो भी तो आरएसएस का ही वीएचपी की जगह है। तो आप वहां पर, यानी जो चढ़ावा आ रहा मंदिर को, उसे आप अपने संगठन के हवाले कर दे रहे हैं। वीएचपी के लोग उस पर पूरा नियंत्रण किए हुए और रखे हुए अपने पास, और रसीदें नहीं दे रहे हैं कि कल इसमें आप पूरा गोलमाल कर जाएं। अब बड़ा दबाव पड़ेगा तो हो सकता है ईंटें वापस आ जाएं, दे दी जाए। लेकिन सवाल है कि आपने उसकी पावती क्यों नहीं दी, उसकी रसीद क्यों नहीं दी? इसका मतलब है, और रसीद बिना लिए जो लोगों का सोना चांदी जेवर लेने की परंपरा है, ये अपने आप में बताती है कि ये बहुत बड़ी लूट हुई है इसमें। क्योंकि अगर आप किसी से चढ़ावा ले रहे हैं तो उसको आप रसीद दीजिए। तो आरएसएस ने अब तक जितनी भी अपनी साख निर्मित की थी, अनुशासन की, चरित्र की, ईमानदारी की, सादगी की, वो सब की सब राम मंदिर में होने वाली आरती में भस्म हो गई है, राख हो गई है। और इस घटना ने यह भी साबित किया है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट, वो कितना एक दूसरे से 36 का उसका रिश्ता है। एक तरफ आस्थावान लोग हैं जो राम को ईश्वर के रूप में पूजते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राम के नाम पर बाकायदा सौदा कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.